पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों के मुताबिक नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल 2022 के पहले महीने में मुल्क लौट रहे हैं। पाकिस्तान में फौज के समर्थन के बिना किसी सरकार का सत्ता में रहना नामुमकिन है। फौज ही तब्दीली के नाम पर इमरान खान को सत्ता में लाए, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। मुल्क में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। इमरान की कारगुजारियों की वजह से फौज की भी फजीहत हो रही थी, लिहाजा बीच का रास्ता खोजा गया है। 3 साल से चुप पाकिस्तान का मेन मीडिया भी अब खुलकर नवाज की वापसी और इमरान के दिन लदने की खबरें देने लगा है। आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 3 महीने से कवायद जारी, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नवाज का जिक्र अचानक क्यों होने लगा। 3 दिन पहले पाकिस्तान के बड़े और गंभीर पत्रकार सलीम साफी ने एक ट्वीट किया। कहा, नवाज जनवरी 2022 में पाकिस्तान लौट रहे हैं। मुल्क की सियासत में बदलाव का वक्त है। इस ट्वीट को हर किसी ने गंभीरता से लिया, क्योंकि हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। बाद में एक और सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी ने कहा, सलीम साफी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवाज के मुल्क लौटने की स्क्रिप्ट पर काम 3 महीने से चल रहा है। सियासी शतरंज को समझिए, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में फौज चुनी हुई सरकार के मातहत काम करती है। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है। यहाँ फौज और इसी सरकार बनाने और गिराने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। नवाज को फौज के विरोध की वजह से कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बदलाव के तौर पर इमरान को लाया गया। उन्हें टर्न और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। थक हार कर फौज को फिर नवाज की तरफ ही देखना पड़ा। अब इशारे समझें। सिर्फ 3 महीने पहले तक नवाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवाम से बात करते थे। इस दौरान फौज इसी के अफसरों का नाम लेकर उनकी कारगुजारियां उजागर करते थे। फौज के सामने दोहरी मुसीबत आ गई। पहली, इमरान हर मोर्चे पर नाकाम हो गए। दूसरा, नवाज सीधा नाम ले लेकर फौज पर हमले कर रहे थे। मुल्क में आर्मी और इसी विलेन के तौर पर देखे जाने लगे। नवाज ही आखिरी विकल्प क्यों? पाकिस्तान में 2 ही बड़ी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP। अब इस फहरिस्त में आप इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI को भी गिन सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इमरान की पार्टी में 80% नेता वही हैं जो पहले PPP या में रह चुके हैं। 2 हिस्सों में बदलाव मुमकिन। नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन 2 हिस्सों में होगा। मुमकिन है कि इमरान को फरवरी या मार्च तक कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जाए। बचे हुए कार्यकाल के लिए PTI का ही कोई और चेहरा लाया जाए। ये विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं। वो फौज के भी लाडले हैं। अगले साल वैसे भी जनरल इलेक्शन होने हैं। इसके बाद नवाज, शहबाज या मरियम में से किसी को PM बनाया जाए। नवाज का नाम यहाँ भी सबसे आगे है। इसके लिए वो मुल्क लौटकर कुछ वक्त जेल में गुजारेंगे। फौज और अदालत मिलकर उनके केस खत्म कराएंगे और फिर सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। इमरान को खतरे का अंदाजा है। पिछले हफ्ते के आखिर में इमरान ने कैबिनेट मीटिंग की। इसकी खबरें लीक हो गईं। इनके मुताबिक मीटिंग में इमरान ने साफ कहा था कि एक करप्ट लीडर को चौथी बार मुल्क का वजीर-ए-आजम बनाने की तैयारियां हो रही हैं। एक बात और हुई और उसका जिक्र बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले दिनों इमरान और PTI के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए। पूरे राज्य में PTI मेयर की एक सीट भी नहीं जीत सकी। हार से गुस्साए इमरान ने कहा, अगली बार मैं खुद कैंपेन करने जाऊंगा। बहरहाल सियासी जानकारों ने कहा, मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि PTI के वकस को गांव और गलियों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। इमरान की नाकामियों की फहरिस्त लंबी।